नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगढ़ एमडीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। जगदलपुर बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में एक विशाल डोम और मुख्य मंच बन रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं के स्टॉल को लेकर 2 और डोम भी बनाए जा रहे हैं। लगातार हो रही मुठभेड़ और नक्सलियों के मारे जाने और बड़ी संख्या में माओवादियों के सरेंडर को देखते हुए, गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए और 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के ऐलान के बाद सुरक्षा तगड़ी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को दंतेवाड़ा जाएंगे। अधिकारी सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों और जवानों के अलावा सरेंडर नक्सलियों से भी संवाद कर सकते हैं। 1.5 महीने पहले ही 15 दिसंबर 2024 को अमित शाह बस्तरिया ओलंपिक के समापन में जगदलपुर आए थे। अब उनका दंतेवाड़ा प्रवास इतने कम समय में बन रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार 28 मार्च को म्यांमार में आए बड़े शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई और अब तक 1000 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस आपदा में 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, जिसके कारण मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं म्यांमार में एक बार फिर धरती दहली है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में भूकंप के 15 झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 11:53 पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई है। इससे पहले म्यांमार में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसका प्रभाव अन्य देशों में भी महसूस किया गया। थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम और चीन के दक्षिण पश्चिमी यूनान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन देशों में भी भूकंप के कारण काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने आपातकालीन राहत कार्यों के तहत मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को चिकित्सा सहायता देने के लिए अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। म्यांमार में आई इस आपदा को देखते हुए भारत ने 15 टन राहत सामग्री भेजी है। आज छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक मुठभेड़ में कम से कम 16 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 2 सुरक्षा के जवान भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि ये ऑपरेशन रात को शुरू किया गया था और जब केरलपाल इलाके में नक्सलियों के खिलाफ जानकारी मिली थी, सुरक्षा बलों ने इस अभियान को सही जानकारी के आधार पर शुरू किया था और मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था। इस दौरान 16 नक्सली मारे गए और सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है। इस ऑपरेशन को राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं घटनास्थल से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यानी 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान के निर्माता समाज में समानता के नए युग की स्थापना करने वाले हमारे पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह निर्णय लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान किया है। मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी आदेश में इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत भर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केंद्रीय सरकारी कार्यालय 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग इस निर्णय को सभी के संज्ञान में ला सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि इस बार पंजाब में धान का सीजन 1 जून से शुरू होगा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हाइब्रिड बीजों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार द्वारा किसानों को असली बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज अपने हलके धुरी के गनौरी कला स्थित स्कूल ऑफ एनिमेंस में अभिभावक अध्यापक मिलनी में पहुंचे हुए थे। इस दौरान दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। वे अभिभावक अध्यापक मिलनी के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में आरोपों का बाजार गर्म है। विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि वे सब्सिडी वाली सभी योजनाएं खत्म कर देंगे। इस बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में जन लाभकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इन योजनाओं का सत्यापन कराया जाएगा और इनमें से फर्जी नाम हटाए जाएंगे। साथ ही जरूरतमंद लोगों के नए नाम जोड़े जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, बिजली पानी पर सब्सिडी, संकटग्रस्त महिलाओं को पेंशन, मुफ्त राशन, दिव्यांग पेंशन और बुजुर्ग पेंशन योजना जैसी किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। इन योजनाओं में केवल थोड़ा सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में चल रही सभी लाभकारी योजनाएं जारी रहेंगी।
बरेली के आंवला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विशातरगंज से इफ्को खाद फैक्ट्री जा रही मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और घटना की सूचना मिलते ही रेलवे में खलबली मच गई। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची, रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। आज मुरादाबाद से एडीआरएम, एडीईएन और इफ्को के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मालगाड़ी में कुल 42 बोगियां थी, जिनमें से 4 बोगियां पटरी से उतर गई। काफी दूर तक रेल पटरी भी उखड़ गई। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी की सभी बोगियां खाली थी। ट्रेन फैक्ट्री से खाद लेने जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रैक दुरुस्त होने से वक्त लग सकता है और राहत की बात यह है कि इस ट्रैक पर सवारी गाड़ियां नहीं चलती हैं। विवादित पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ मोहाली और चंडीगढ़ की 2 महिलाओं समेत 4 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रंजीत कौर, रुपिंदर कौर, अशोक कुमार और हरिंदर सिंह ने जान और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रभावशाली पादरी बजिंदर सिंह ने उनके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि वह पादरी की करतूतें उजागर कर रहे हैं। याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता पहले बजिंदर सिंह के खास साथ काम करते थे और जब पता चला कि धर्म के नाम पर ठग रहा है और शोषण कर रहा है तो विरोध किया और किनारा कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मामले की जांच मोहाली से बाहर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या विशेष जांच दल को सौंपी जाए। कोर्ट ने मोहाली पुलिस को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करें और आवश्यक कार्रवाई करें। मामले की अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को होगी। हरियाणा के अंबाला जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 60 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 6 आरोपी गुरुग्राम के रहने वाले हैं, जबकि एक बिहार से है। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में एक बैंक अधिकारी भी शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 13,74,000 रुपए नगद, नोट मिलने की मशीन, 25 एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 6 चेकबुक भी बरामद किए गए हैं। ये गिरोह ऑनलाइन ट्रेडिंग और भारी मुनाफे का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उनका रिमांड हासिल कर लिया है। अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। गुड़गांव में बसी फ्लाईओवर के पास आज भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक देखी गई। सूचना मिलते ही दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब 6 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में फिलहाल किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ रखा सारा सामान और कपड़ा जलकर राख हो गया। दमकल अधिकारी के मुताबिक यहाँ करीब 200 से ज्यादा झुग्गियां बनी हुई थी, जो आग की चपेट में आ गई हैं। आग से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।